एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया का बच्चा घोंसला में बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ कौवा, तोता और बुलबुल आ जाते हैं। सबको उस चिड़िया के बच्चे पर दया तो आती है, पर कोई उसे अपना घर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि सबको कोई ना कोई मजबूरी होती है। फिर कौवा बोलता है, मैं तो इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, पर गोरी के डर से मैं इसे नहीं ले जा सकता। यह कहकर कौवा वहां से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था। आज ही उसकी मम्मा हादसे में मारी गई थी। फिर तोता बोलता है, बुलबुल, मैं सुबह ही घर से निकला हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम इस छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाती तो बहुत अच्छा होता। और फिर तोता भी वहां से चला जाता है। फिर बुलबुल ही सिर्फ उस बच्चे के पास रह जाती है। तब बच्चा बुलबुल से बोलता है, मेरी मम्मा नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मा जहाँ चली गई है वह फिर वहाँ से कभी नहीं आ सकती। नहीं नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा कहती थी कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर मेरी मम्मा को मुझे छोड़कर जाना ही होता तो वह मुझे जरूर बता कर जाती। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे मम्मा के पास तुम्हें बताने का समय ही नहीं था। जब हम भोजन लेकर वापस आ रहे थे तो एक शिकारी चील ने उसे मार दिया। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा कि मम्मा नहीं आएगी। मेरी मम्मा जरूर वापस आएगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वह मेरे लिए दाना लेकर आएगी। बुलबुल उस नन्हे से बच्चे को समझाती है, पर वह क्या जाने मौत और जिंदगी। वह तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठा था कि उसकी माँ उसके लिए दाना लेकर आएगी। बुलबुल भी अब जाना चाहती थी, पर वह नन्ही जान को छोड़कर जा नहीं पा रही थी। उसको उस पर बहुत दया आ रही थी। बेटे, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये तुम खा लो और सो जाओ। मुझे भी अब जाना है, देर हो रही है। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाती। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मैं मम्मा के बिना कभी नहीं दाना खाया। मैं ये दाना नहीं खाऊंगा। फिर वह नन्हा चिड़िया का बच्चा रोने लगता है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है। तभी एक चिड़िया उसकी आवाज सुनती है और फिर वहां आ जाती है। बेटा, तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेला क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैं कुक्कू हूँ। मेरी मम्मा मुझे रखकर मेरे लिए दाना लाने गई है, पर वह अब तक नहीं आई। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास तो दाना देख रही हूँ। ये दाना कौन लेकर आया है? ये दाना बुलबुल आंटी यहाँ रख कर गई है। बुलबुल आंटी? वह मेरी ही जंगल में जो रहती है, वही बुलबुल आंटी ना बेटा? हाँ, वही बुलबुल आंटी। बच्चे की बात सुनकर वह समझ जाती है कि यह उस टूनी का बच्चा है जिसे आज सुबह चील ने मार डाला है। बेटा, बहादुर बच्चे नहीं रोते। हिम्मत से काम लो। रो नहीं तो क्या करूं? बुलबुल आंटी कह रही थी कि वह जिस जगह गई है अब वह वहां से वापस नहीं आ सकती। मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा? देखो बेटा, यह कुदरत का नियम है। जो भी पैदा होता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। मुझे भी जाना है, यहाँ तक कि तुमको भी एक दिन जाना है। इसलिए बेटा, सब्र करो और ये दाना खा लो और हिम्मत से काम लो। जो चले गए हैं उसके बारे सोच सोच कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बेटे। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद से जीना होगा। यह कहकर वह चिड़िया वहां से चली जाती है। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं नहीं रोऊंगा। मैं हिम्मत से काम लूंगा और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। यह कहकर वह सो जाता है। और इधर बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में अपने पति से बोलती है, अगर आप कहे तो मैं कुक्कू को अपने घर ले आऊं। वह बहुत छोटा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चिड़िया का परिवार अलग है और हमारा परिवार अलग। वह हमारे साथ नहीं रह पाएगा और ना ही हम उसके साथ रह पाएंगे। मैं तो बस आपसे पूछ रही थी। फिर ऐसा कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है
और सीधा कालू कौवे के घोंसले पर पहुंच जाती है। कालू भैया, तुम्हारे तो बहुत अच्छे संबंध थे कुक्कू के मम्मा के साथ। मेरे पति नहीं मान रहे हैं, तुम तो उसे अपने घर लेकर आ जाओ। नहीं नहीं, हम उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। जैसे तुम्हारा पति नहीं मान रहा, वैसे अगर कालू मान भी गया तो मैं उसको नहीं रखूंगी। हमसे तो अपना ही भोजन नहीं जुट पाता है, उसके लिए भोजन कहाँ से ला कर देंगे। गौरी ठीक बोल रही है बुलबुल। उसको यहाँ लाकर भूखा रखने से अच्छा है कि उसे हम अपनी हाल पर छोड़ दें, ताकि वह परिस्थिति का सामना कर पाए। अगर उसके भाग्य में अच्छा लिखा रहेगा तो उसे अच्छा जरूर मिलेगा। फिर कालू कौवा चुप हो जाता है और बुलबुल वहां से चली जाती है। लेकिन बुलबुल भी एक माँ थी, इसलिए वह उस बच्चे का दर्द समझ रही थी। पूरे जंगल में वह एक ही पक्षी था जिसको कुक्कू की चिंता थी। वह दिन भर दाना जमा करती और शाम होने पर वह सबसे पहले कुक्कू के पास जाती। कुक्कू बेटा, मुझे सिर्फ आज 2 ही दाने मिले हैं, एक तुम खा लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। आंटी आप रहने दो, मैंने दाना खा लिया है। नहीं बेटा, मुझे पता है तुम सुबह से ही घर पर हो, तुम्हें भूख लगी है, तुम ये दाना खा लो। यह कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। फिर कुक्कू दाना खाकर सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे उसकी मम्मा की याद सता रही थी। वह रोना चाहता था पर वह रो नहीं सकता क्योंकि उसे जीना था। फिर सुबह हो जाती है, तब कुक्कू दाना लाने अपने घोंसले से निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां वह अपने मम्मा के साथ जाया करता था। वहां जाकर उसकी आंखें भर आती है, तब वह वहां से चला जाता है। फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुक्कू बड़ा हो जाता है और बहुत ही सुंदर हो जाता है और एक बहादुर पक्षी बन जाता है। उसकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगते हैं। वह सब की मदद किया करता था और जो पक्षी बीमार रहता उसे दाना लाकर दिया करता था। जंगल के सारे पक्षी कुक्कू से बहुत खुश थे। कुक्कू कभी कभी बुलबुल से भी मिलने चला जाता था। एक दिन वह बुलबुल के पास जाता है और कहता है, आंटी आज भी मुझे वह दिन याद है जब सभी पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे। तब आप मेरे साथ थी और आपने मुझे दाना खिलाया था और हौसला दिलाया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है, मैं भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मुझे गर्व है कि तुमने खुद में हौसला लाया और सबको जीकर दिखाया। सारे पक्षियों को तुम पर गर्व है। हाँ आंटी, ये हौसला मुझे मेरी मम्मा ने दिया था कि मैं उसका बहादुर बेटा हूँ और मैं उसको बहादुर बेटा बनकर दिखाया। मैंने सारी पक्षियों की मदद भी की। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, शाम हो रही है। और फिर कुक्कू वहां से चला जाता है। तभी कालू कौवा बुलबुल के पास घबराया हुआ आता है। बुलबुल, मुझे पता चला है कि उल्लुओं का परिवार आ रहा है। तुम्हें याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? उन सब ने जंगल में तबाही मचा दिया था। सारे पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। क्या सारे पक्षियों को पता है कि आज उल्लू आ रहे हैं? मैंने सारे पक्षियों को बता दिया है, पर कोई पक्षी तैयार नहीं उन उल्लुओं का सामना करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम कुक्कू से बात करो, क्योंकि कुक्कू जवान और बहादुर है। वह कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। अच्छा चलो कालू कौवे, हम दोनों ही चलते हैं। फिर वे दोनों कुक्कू की तरफ चल देते हैं। कुक्कू बेटा, हमारे जंगल में आज उल्लू आ रहे हैं और उन्होंने पिछले बार बहुत आतंक मचाया था। उन्होंने पिछले बार सभी पक्षियों के अंडे और घोंसले तोड़ दिए थे। आप चिंता ना करें बुलबुल आंटी, अभी अभी मुझे तोता अंकल बता कर गए हैं। मैं मुकाबला करूंगा उन उल्लुओं से। मुकाबला करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए और मैं साबित करूंगा कि मेरे पास हौसला भी है और हिम्मत भी। मैं भी देखता हूं कि वह कैसे हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाता है। फिर कौवा और बुलबुल वहां से चले जाते हैं।
फिर रात हो जाती है। तब उल्लुओं का परिवार वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, महारानी, पक्षियों को डराना है या ऐसे ही रात बितानी है? नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा इन पक्षियों को कि उनके जंगल में उल्लू रानी आई है। जाओ और तोड़ दो सबके घोंसले। फिर वह दो उल्लू वहां से चले जाते हैं। सारे पक्षी उन्हें देखकर पेड़ में छुप जाते हैं, लेकिन कुक्कू उनके रास्ते पर ही खड़ा रहता है और उल्लुओं से बोलता है, रुको, कौन हो तुम सब? नहीं तो मार मार कर हालत खराब कर दूंगा। यह सुनकर उल्लू भी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा पक्षी है जो हमारा मुकाबला कर रहा है। तुम कौन हो? तुम हमको नहीं जानते, हम उल्लू हैं। देख नहीं रहे हो हमारे डर से सारे पक्षी कैसे छुप गए हैं? तो तुम सब कान खोलकर सुन लो। मेरा नाम भी कुक्कू है और मैं बचपन ही से अपनी जिंदगी बिन माँ का गुजारी हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। मेरे बहादुरों के चर्चे दूर दूर तक है। मेरे नाम से तो चील गिद्ध भी डरते हैं। ऐसा सुनकर वे दोनों उल्लू डर कर वहां से भाग जाते हैं। रानी जी, कोई कुक्कू नाम का पक्षी हमारा रास्ता रोक रहा है। फिर वे उल्लू सारी बात बताते हैं। उस पक्षी में कोई जरूर नई बात होगी जो हमारा रास्ता रोक रहा है। हमें अपनी जान बचाकर भागनी चाहिए। फिर वे उल्लू जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि कुक्कू ने सभी के घोंसले बचा लिए थे।